नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है परेशानी। 6 महीने से भुवन घर नहीं आया था। माँ पार्वती देवी बहुत परेशान थी। भुवन उनकी इकलौती संतान था। बहुत ही होनहार, आज्ञाकारी और संस्कारी था। पढ़ाई में तेज होने के साथ साथ संस्कार और व्यवहार में भी अच्छा था। सभी के साथ उचित व्यवहार करता था। अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देता था। विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी कर वह वहीं नौकरी करना चाहता था, पर माता पिता के बार बार कहने पर वह वापस अपने देश लौट आया और यहीं मुंबई में नौकरी कर ली। मम्मी पापा की सहमति से अपने साथ काम करने वाली सुरभि से शादी कर ली। 1.5 साल हो गए थे उनकी शादी को और दोनों मुंबई में ही रहते थे, पर महीने 2 महीने में मम्मी पापा से मिलने जरूर आते थे। इस बार ही ऐसा हुआ था कि दोनों 6 महीने से नहीं आए थे। मम्मी पापा पूछते तो कोई ना कोई बहाना बना देता। 6 महीने पहले अपनी शादी की सालगिरह पर आया था, पर उसके बाद जो गया तो 6 महीने से नहीं आया। पार्वती बहुत परेशान थी। बेटा बहू दोनों अच्छे थे। मम्मी पापा दोनों का मान सम्मान करते थे और उनकी बातें भी मानते थे। फ़ोन करके हालचाल पूछते रहते और महीने 2 महीने में 1-2 दिन के लिए आ भी जाते थे। इस बार ही ऐसा हुआ था कि 6 महीने से नहीं आए थे। पार्वती के मन में बहुत सी शंकाएं आ रही थीं। आखिरकार उनसे रहा नहीं गया और जिद करके पति के साथ बेटे बहू की खोज खबर लेने के लिए मुंबई चली आई। उनके पास उनके घर का पता भी था और घर की एक चाबी भी, इसलिए दोनों उन्हें बिना बताए अचानक पहुंचकर उन्हें आश्चर्यचकित करना चाहते थे और उन लोगों के घर न आने का सही कारण जानना चाहते थे। पूरे रास्ते पार्वती के मन में अनेक विचार आते रहे। एक ही तो बेटा है, क्या बहू ने कुछ उल्टी सीधी बातें कह दी? अगर उनका मन बदल गया तो बुढ़ापे में उनकी देखभाल कौन करेगा? पति को पेंशन मिलती है और अभी तो दोनों स्वस्थ भी हैं, पर बुढ़ापा तो एक दिन आना ही है। चलो उतरो। पति महेंद्र की आवाज़ से पार्वती की विचारधारा भंग हुई। वे लोग बेटे के घर पहुंच चुके थे। रात के 10 बजे थे। महेंद्र ने घंटी बजाई। भुवन ने दरवाज़ा खोला। उन्हें देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। प्रणाम मम्मी, प्रणाम पापा। आप लोग अचानक कैसे आए? खबर देते तो आप लोगों को लेने स्टेशन आ जाता। भुवन उनके पांव छूते हुए बोला। खुश रहो, तुम लोग 6 महीने से घर नहीं आए। तुम्हारी माँ बहुत चिंतित थी, इसलिए हम मिलने आ गए, पापा ने कहा। अंदर आइए। भुवन उनका सामान लेकर अंदर आया। वे दोनों भी अंदर आ गए। आवाज़ सुनकर सुरभि भी आ गई। सब ठीक तो है ना? आप लोग अचानक? वह दोनों को देखकर हैरान हुई। प्रणाम किया और हालचाल पूछा। खुश रहो, तुम लोगों से मिलने का मन कर रहा था। तुम लोग तो 6 महीने से मिलने आए नहीं, इसलिए हम लोग ही आ गए। माँ ने आशीर्वाद देते हुए कहा। ठीक है, मैं चाय बनाती हूँ, तब तक आप लोग फ्रेश हो लें। कहते हुए सुरभि चाय बनाने चली गई। पार्वती भी फ्रेश होने बाथरूम की ओर चल दी। अभी वह ड्राइंग रूम से बाहर आई ही थी कि सामने रूम में अपने ससुर को पलंग पर बैठकर टीवी देखते हुए देखकर हैरान रह गईं। पिताजी, आप यहाँ? पार्वती आश्चर्यचकित होकर जोर से बोली। उसकी आवाज़ सुनकर महेंद्र जी भी आ गए और अपने पिताजी को देखकर हैरान रह गए। क्यों, बहुत हैरानी हो रही है मुझे यहाँ देखकर? तुम लोगों ने तो मुझे वृद्धाश्रम में ले जाकर मरने के लिए छोड़ दिया था। अरे, तुम लोग नालायक निकले तो क्या? शुक्र है भगवान का, मेरा पोता लाखों में एक है। महेंद्र के पिता अरुण बाबू बोले। पर आप यहाँ कैसे आए? महेंद्र उन्हें यहाँ देखकर बेहद आश्चर्यचकित थे।
भुवन और सुरभि भी आ गए। हम इन्हें यहाँ लेकर आए हैं पापा, सुरभि बोली। पर महेंद्र जी आगे कुछ कहते इसके पहले ही भुवन बोला, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। आपने तो हमें बताया था कि दादाजी जिद करके अपने गांव चले गए हैं क्योंकि यहाँ उनका मन नहीं लग रहा था। आपने हमसे झूठ बोला था। दादाजी गांव नहीं गए थे। आपने उन्हें मेरी शादी के बाद वृद्धाश्रम भेज दिया था। मैं शादी की सालगिरह पर सुबह मंदिर जाने के बाद मैं और सुरभि वृद्धाश्रम गए थे क्योंकि सुरभि ऐसा चाहती थी। वहाँ दादाजी से मुलाकात हो गई और हम सच्चाई जान गए। तब हम प्रयास करके आपको बिना बताए दादाजी को अपने साथ लेते आए। यहाँ हमने दिन भर के लिए एक महिला को रखा है जो घर का सारा काम भी करती है और दादाजी की देखभाल भी करती है। घर में CCTV भी लगा है जिससे हम उन्हें देख लेते हैं। रात में तो हम रहते ही हैं। इतना कहकर भुवन चुप हो गया। महेंद्र और पार्वती को तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोले। थोड़ी देर बाद भुवन फिर बोला, माँ, जब तुम 6 महीने मुझसे ना मिलने से इतना परेशान हो गई तो सोचो दादाजी 1 साल से वृद्धाश्रम में कितनी परेशानी में रह रहे थे। पापा भी तो उनकी इकलौती संतान हैं और दादाजी भी तो आप लोगों से उतना ही प्यार करते हैं जितना आप लोग हमसे करते हैं। क्या आप लोग अपना बुढ़ापा वृद्धाश्रम में काटना पसंद करेंगे? मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो। महेंद्र और पार्वती शर्म से पानी पानी हो गए। उन्हें अपना भविष्य नजर आने लगा। तुमने हमारी आंखें खोल दी। मुझे माफ़ कर दो बेटा। माँ भुवन का हाथ पकड़कर बोली, माफ़ी मुझसे नहीं, दादाजी से मांगिए। भुवन झट से बोला, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए पिताजी और हमारे साथ अपने घर चलिए। महेंद्र और पार्वती रोते हुए पिताजी के पैरों पर गिर पड़े। पिताजी ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। उनके भी आंसू बहने लगे। ठीक है, आप लोग घर चले जाइएगा, पर पहले यहाँ तो कुछ दिन हम लोगों के साथ रहिए। हमें भी तो अपनी सेवा का मौका दीजिए। मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ। कहती हुई सुरभि हंसने लगी। उसकी बात सुन सब हंसने लगे। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।